नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। आप सभी को चंद्रमोहन कल्ला का राम राम ने घनी घनी खम्मा सा। दोस्तों, सांसद हनुमान बेनीवाल का सवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जवाब और हो गया नया और बड़ा खुलासा। बात कर रहे हैं मानगढ़ धाम की, जहां अंग्रेजी हुकूमत ने 1500 आदिवासियों को भून डाला था, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। उसी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर संसद से जयपुर तक राजनीति गर्मा गई है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जवाब के बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा का विषय बना है मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मुद्दा राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल इसी मुद्दे के संबंध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में एक सवाल लगाया था, जिसके जवाब में राजस्थान से आने वाले केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी है। शेखावत ने स्पष्ट किया कि मानगढ़ धाम प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल पर अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के योग्य ही नहीं है। इधर केंद्र सरकार के इस जवाब और खुलासे के बाद आरएलपी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी तथा केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद में सवाल जवाब से हुआ बड़ा खुलासा। संसद के मानसून सत्र के दौरान आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने और इसके विकास को लेकर लिखित प्रश्न पूछा था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने लिखित जवाब में दो प्रमुख बातें साफ की और कहा कि ये धाम मानकों पर खरा ही नहीं है। मानगढ़ धाम वर्तमान पुरातात्विक और स्मारक अधिनियम के तहत मानकों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने के योग्य नहीं पाया गया है। शेखावत ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव भी केंद्र के पास विचाराधीन नहीं है। इस पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पलटवार किया कि इमारतों से नहीं बलिदान से तय होना चाहिए ऐतिहासिक महत्व। केंद्र सरकार के जवाब पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर जनजातीय समाज के सबसे बड़े बलिदान स्तर की उपेक्षा करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगा दिया। बेनीवाल ने कहा, मानगढ़ धाम को साधारण पत्थरों या इमारतों का पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के भील आदिवासी समाज की अस्मिता, स्वतंत्रता चेतना और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। सन 1913 में जलियांवाला बाग से भी पहले अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए हजारों आदिवासी यहाँ शहीद हुए थे। इतिहास का मूल्यांकन केवल पुरानी इमारतों से नहीं, बल्कि उस माटी पर बहे लहू से होना चाहिए। बेनीवाल ने मांग की कि केंद्र सरकार मानगढ़ धाम के लिए विशेष राष्ट्रीय स्मृति एवं जनजातीय गौरव संरक्षण योजना बनाए और इस पवित्र स्थल को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे। इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है और तीन तीखे सवाल दाग दिए। केंद्र के इस खुलासे के बाद राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आदिवासियों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। टीकाराम जूली ने कहा, आदिवासी समाज के साथ भाजपा का सबसे बड़ा विश्वासघात सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने संसद में कह दिया कि मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक बनाने के योग्य नहीं है, जबकि यह वही मानगढ़ है जहां 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों आदिवासियों ने अंग्रेजी गोलियों के सामने सीना तान दिया था। यह आदिवासियों का जलियांवाला बाग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आकर बड़े बड़े वादे कर गए। भाजपा ने संकल्प पत्र में इसे भव्य ट्राइबल डेस्टिनेशन बनाने का वादा किया और नतीजा ये निकला कि इस स्मारक की पात्रता से ही बाहर कर दिया गया।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह इनकार उस पर्यटन मंत्रालय से आया है जिसके मंत्री जोधपुर राजस्थान के ही सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत है, जबकि 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष तरुण विजय ने स्वयं ये सिफारिश की थी और रिपोर्ट अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी थी। यानी भाजपा के अपने लोगों ने सिफारिश की और भाजपा की ही सरकार ने ठुकरा दी। टीकाराम जूली ने अपनी प्रतिक्रिया में राजस्थान के केंद्रीय मंत्री और सभी भाजपा सांसदों से 3 सवाल पूछ लिए। आपने आदिवासी समाज की भावनाओं के लिए केंद्र में एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? जब सिफारिश आपके अपने प्राधिकरण अध्यक्ष ने की थी तो 4 साल फाइल क्यों दबाए रखी? संकल्प पत्र का ट्राइबल डेस्टिनेशन वाला वादा कब पूरा होगा? अब रालोद व कांग्रेस आगामी स्थानीय चुनाव में मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी। राजस्थान में आगामी पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले मानगढ़ धाम पर केंद्र सरकार के इस रुख ने विपक्ष को एक बड़ा राजनीतिक हथियार दे दिया है। विशेषकर दक्षिणी राजस्थान की वागड़ और मेवाड़ अंचल, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर में जहाँ जनजातीय आबादी का बाहुल्य है, वहाँ इस मुद्दे पर सियासत गरमाना तय है। आज शाम बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये चैनल कैसा लगता है? आप इस सब्सक्राइब कर हमें मदद करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। अब चंद्रमोहन कल्ला को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय जय भारती और शुभ रात्रि।